कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से गांव से, जहां एक 16 साल की लड़की को अचानक अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। नाम था एनेलिसे मिशेल, एक सीधी सादी धार्मिक घर की बेटी। लेकिन अचानक एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसके चेहरे पर डर उभर आता है। वो कहती है कि उसे कोई देख रहा है, कोई उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप पहले इसे नजरअंदाजी करते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एनेलिसे खुद को इंसान नहीं, किसी और शक्ति के कब्जे में मानने लगती है। वो चीखने लगती है, खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। खाना पीना बंद, शरीर दिन ब दिन कमजोर, रात के अंधेरे में भयानक आवाजों में बात करना, खुद को दीवारों पर पटकना, यहाँ तक कि परिवार वालों पर हमला करना। अब ये सब एक रोजमर्रा की बात बन चुकी थी। पर सवाल उठता है, क्या ये सच में कोई भूत प्रेत था या कुछ और? डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि एनेलिसे को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, दिमाग का एक हिस्सा जो भावनाओं, डर और आत्मचेतना को नियंत्रित करता है, उसमें गड़बड़ी थी। इससे हेलुसिनेशंस यानी भ्रामक अनुभव होना आम है। लेकिन एनेलिसे का केस इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसके लक्षण किसी एक बीमारी से मेल नहीं खाते थे। कभी वो अजीब भाषा में बोलती, कभी किसी और की आवाज में, कभी खुद को शैतान बताती। डॉक्टरों की दवाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इलाज के बाद भी उसके लक्षण और बढ़ने लगे। अब उसका परिवार पूरी तरह से डरा हुआ था। उन्हें लगने लगा कि इस सब का कारण कोई इंसानी बीमारी नहीं, बल्कि कोई दैवी शक्ति है। यहाँ से शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म, यानी आत्मा निकालने की धार्मिक प्रक्रिया। कैथोलिक चर्च से विशेष अनुमति लेकर 2 पादरी एनेलिसे पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। हर हफ्ते ये प्रक्रिया होती है। एक कमरे में बैठाकर उस पर पानी छिड़का जाता है, प्रार्थनाएं पढ़ी जाती हैं, क्रॉस दिखाया जाता है। इस दौरान एनेलिसे जमीन पर गिरकर खुद को घायल करती, अजीब आवाजों में चिल्लाती और कभी-कभी तो गूंगे जानवरों की तरह गुर्राने लगती। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनेलिसे ने दावा किया कि उसके अंदर 6 अलग-अलग राक्षसी शक्तियां हैं: हिटलर, जूडास, लूसीफर, कैन, नीरो और एक पुराने पादरी फ्लाइशमैन की आत्मा। ये सभी कभी-कभी उसके मुंह से बोलते, अलग-अलग आवाजों में, अलग-अलग व्यक्तित्वों में। यह सब रिकॉर्ड भी किया गया और उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने वाला हर इंसान कांप जाता है। लेकिन क्या यह सच में आत्माएं थीं? यहाँ विज्ञान फिर से सवाल उठाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में एक बीमारी है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। इसमें इंसान के अंदर कई अलग-अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं, जिनका नाम, आवाज, भाषा, आदतें सब अलग होती हैं। ये बीमारी ज्यादातर ऐसे लोगों में होती है जिन्होंने बचपन में किसी गहरे ट्रॉमा जैसे यौन शोषण, मारपीट या मानसिक उत्पीड़न का सामना किया हो। DID में इंसान का दिमाग खुद को बचाने के लिए स्प्लिट्स हो जाता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटीज में बंट जाता है और हर आइडेंटिटी उस दर्द से अलग होती है जो मूल पहचान ने झेला है। इस बीमारी के कई डॉक्यूमेंटेड केस हैं, जैसे किम नोबल, जिसमें एक महिला के अंदर 100 से ज्यादा अलग-अलग पर्सनैलिटीज थी। कुछ तो अलग-अलग भाषाएं बोलती थी, कुछ को कला में रुचि थी, कुछ पुरुष व्यक्तित्व थे, कुछ बच्चे। हर एक का खुद का नाम, खुद की यादें। ठीक वैसा ही एनेलिसे के साथ भी हो सकता था। पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसका परिवार और पादरी उसे मानसिक रूप से बीमार नहीं, बल्कि शैतान का शिकार मानते रहे। उसे जरूरत थी साइकोलॉजिकल थेरेपी की, न कि धार्मिक उपायों की। हफ्तों तक चलने वाले 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस ने एनेलिसे की सेहत को इतना बिगाड़ दिया कि 1 जुलाई 87 को उसने दम तोड़ दिया, भूख और प्यास से, यानी स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन से। उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। एनेलिसे की मौत के बाद जर्मनी की अदालत ने उसके माँ बाप और दोनों पादरियों को दोषी ठहराया। नेग्लिजेंट होमिसाइड का केस चला क्योंकि उन्होंने इलाज की जगह अंधविश्वास को चुना। लेकिन ये मामला एक बहस छोड़ गया। क्या वाकई किसी के अंदर बुरी आत्मा होती है, या वो दिमाग का एक हिस्सा होता है जो टूट चुका होता है? आज भी भारत समेत पूरी दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें मानसिक बीमारियां होती हैं,
पर परिवार वाले उसे भूत प्रेत मानकर ओंझा तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता है, तो कभी मारा पीटा जाता है। जबकि मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी या डीआईडी को पूरी तरह से समझा और ट्रीट किया जा सकता है, अगर सही समय पर डॉक्टर की मदद ली जाए। हमारे समाज में मानसिक बीमारी को आज भी शर्म की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में ये भी एक बीमारी है, दिल, फेफड़े या किडनी की बीमारी की तरह, जिसे दवा, थेरेपी और प्यार की जरूरत होती है। एनेलिसे मिशेल की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो अंदर से टूटे हुए हैं पर बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी वो सिर्फ एक सवाल का इंतजार करते हैं, क्या तुम ठीक हो? एग्जॉर्सिज्म, आत्मा, भूत या शैतान, ये सब हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब विज्ञान और तर्क की रोशनी में इन्हें देखा जाता है, तो हमें एक और सच्चाई दिखती है, मानव मन की जटिलता। एनेलिसे की मौत एक चेतावनी है कि अगर हम समय पर समझे नहीं, तो अंधविश्वास किसी की जान ले सकता है। अब ये हमारे हाथ में है, अंधेरे को अपनाएं या रोशनी की ओर चलें।